Assalamu alaikum my dear students, how are you? I wish you all are good and Allah Pak always bless you. Dear students, today I will discuss about पाकिस्तान का क़याम, ठीक है, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें आपको देखें इस चैप्टर का नाम सुन के तो आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का क़याम, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान किस तरह बना, ठीक है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए गए, कौन कौन से वाक़यात हुए, कितनी कोशिश हुई और क्या क्या कोशिश की गई और फिर जाके हमें हमारा मुल्क मिला, ठीक है, जिधर आज हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारा? शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के बारे में हम डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने जिन्ना और गांधी के मुज़ाकरात डिस्कस किए थे, ठीक है। और जिन्ना और गांधी के मुज़ाकरात कब हुए थे? 1944 में हुए थे, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अब हम शिमला कॉन्फ्रेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1945 में हुई थी। मतलब कि गांधी और जिन्ना के मुज़ाकरात के एक साल बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब शिमला कॉन्फ्रेंस में क्या था कि लॉर्ड वेवल, ठीक है, ये जून 1945 में कहाँ आए थे? लॉर्ड वेवल जो है ना, वो क्या थे? वाइसराय थे किसके? हिंदुस्तान के, ठीक है। और ये किधर? 1945 में, जून 1945 को शिमला में सियासी जमातों की एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी इन्होंने, ठीक है। क्या था कि लॉर्ड वेवल जो हैं ये हिंदुस्तान की जमात के ही एक क्या थे? लीडर थे, ठीक है। इनने क्या किया था? एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी। किधर? उस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये किधर हुई थी? शिमला में हुई थी, ठीक है। और इसमें उन्होंने ना 3 तजावीज़ दी थी, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। कितनी? 3 तजावीज़ दी थी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वो तजावीज़ थी क्या, ठीक है। तो पहली तजावीज़ में पहली तजवीज़ ये थी कि वाइसराय के इंतज़ामी कौंसल में अहम फ़िरक़ों को नुमाइंदगी दी जाएगी, ठीक है। क्या किया जाएगा? वाइसराय के इंतज़ामी कौंसल में अहम फ़िरक़ों को नुमाइंदगी दी जाएगी। इनमें से 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। क्या होंगे? 6। देखिए क्या कहा इन्होंने कि 6 क्या होंगे? हिंदू, और 5 क्या होंगे? मुसलमान, ठीक है। 6 इन्होंने क्या बोला? हिंदू होंगे, और 5 क्या होंगे? मुसलमान होंगे, ठीक है। अब दूसरी तजवीज़ इनकी देखते हैं कि क्या थी। उसमें क्या था कि आला ज़ात के हिंदू और मुसलमानों को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। क्या किया जाएगा? आला ज़ात के हिंदू और मुसलमानों को मसावी नुमाइंदगी दी जाएगी। और तीसरी बात जो उन्होंने डिस्कस की वो क्या थी? वो ये थी कि मसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ के सिवा तमाम अरकान हिंदुस्तानी होंगे, ठीक है। क्या? कि अफवाज के कमांडर जो है ना, उनके सिवा बाकी तमाम अरकान जो है ना, वो क्या होंगे? हिंदुस्तानी होंगे, ठीक है। ये इनकी 3 क्या थी? तजावीज़ थी। किसकी तजावीज़ थी? लॉर्ड वेवल की। इन्होंने कब दी थी? जून 1945 में दी थी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद। तो इसमें क्या था? सबसे पहले ये चीज़, इसमें सबसे पहले चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। मतलब कौन कौन सी जमात थी और कौन कौन से मेंबर थे। इसमें सबसे पहले हम मुस्लिम लीग में से देख लेते हैं। मुस्लिम लीग में से कौन थे? कायदे आज़म थे और लियाकत अली खान थे, ठीक है। और उसके अलावा और कौन था? सरदार अब्दुल रब निश्तर भी थे, ठीक है। कौन था? कायदे आज़म, लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस में से कौन था? कांग्रेस में से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये किस में से थे? कांग्रेस में से थे। उसके बाद और क्या था? और तमाम सूबों के वज़रा आला भी शामिल थे, तमाम सूबों के वज़राए आला भी शामिल थे, ठीक है। और कौन था? और उसके अलावा मतलब पार्टियों के अरकान भी थे, ठीक है। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था, ठीक है।
उसके बाद हमने इसमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है कि कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या था, इंतज़ामी कौंसिल की तश्कील के सिलसिले में क्या था, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की नुमाइंदगी की नामज़दगी के बारे में क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान सख्त इख्तिलाफ सामने आया था। ठीक है, कि क्या था कि कायदे आज़म का क्या मौक़िफ़ था। अब आप ये सुने, कायदे आज़म का मौक़िफ़ था कि पाँचों मुसलमान वज़रा मुस्लिम लीग नामज़द करेगी। ठीक है, क्योंकि वही तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, जबकि क्योंकि आपको पता है कि वाहिद कौन सी, सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की क्या थी, एक वाहिद नुमाइंदा जमात थी। ठीक है, जबकि कांग्रेस का क्या दावत था, कांग्रेस ये कह रहा था कि वो कौमी जमात है। ठीक है, कांग्रेस क्या कह रहा था कि कांग्रेस का दावा था कि कौमी जमात है और क्या है, एक मुस्लिम नशिस्त इससे मिली। ठीक है, और इस पर वो अबुल कलाम आज़ाद को नामज़द करेगा। ठीक है, कांग्रेस क्या कह रही थी कि कांग्रेस जो है ना वो हिंदू और मुसलमान दोनों की ही जमात है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कांग्रेस इसी मौक़िफ़ पे डटी हुई थी कि बरे सगीर में जितनी भी कौमें हैं उन सब की एक ही जमात है और वो है कांग्रेस, जबकि मुसलमानों को पता था कि कांग्रेस उनकी जमात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू के फ़ायदे के लिए काम करती है। इसलिए कायदे आज़म ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मुस्लिम लीग में से नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सिर्फ एक वाहिद मुसलमानों की सियासी जमात है इस टाइम बरे सगीर में। ठीक है, तो इसमें क्या था, अब वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो अबुल कलाम आज़ाद को देंगे। ठीक है, और कायदे आज़म क्या कह रहे थे, कायदे आज़म अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए थे। ठीक है, बाद में क्या था कि वाइसराय ने अबुल कलाम आज़ाद की बजाय किसको कहा था, यूनिस्ट पार्टी के सरबराह मुल्क हिजर हयात को कहा था कि इनको हम नामज़द करते हैं। ठीक है, इस पे भी कायदे आज़म राज़ी नहीं हुए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था, फिर ये था, अब देखें कि कायदे आज़म को इस चीज़ का अंदाज़ा था, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता थी कि अगर आज उनने ये चीज़ मान ली तो फिर कभी भी बरे सगीर तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी मुसलमानों को फिर अपना एक अलग वतन, अपना एक अलग मुल्क नहीं मिल सकेगा, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ पे क्या रहे, डटे रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस बज़ाहिर नाकाम होगी। ठीक है, लेकिन दरअसल ये मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी कामयाबी थी। ठीक है, आप देखें कि शिमला कॉन्फ्रेंस, जाहिर सी बात है कायदे आज़म ने उनकी बात नहीं मानी थी, तो फिर क्या हुआ था, ना कायदे आज़म मान रहे थे और ना ही कांग्रेस मान रही थी। ठीक है, अब दोनों जमातें नहीं मान रही थी, तो फिर क्या हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी, ये भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था, ये कामयाब नहीं हो सकी थी। अगर वेवर प्लान मंजूर हो जाता तो क्या होना था, कांग्रेस का मौक़िफ़ सही हो जाना था और मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ क्या हो जाना था, गलत हो जाना था। ठीक है, मतलब कि अगर उनकी बात मान ली जाती, ये जो तजावीज़ दी गई थी ये मान ली जाती, तो फिर क्या होना था, फिर मुसलमानों ने मतलब ये चीज़ फिर साबित हो जानी थी कि वाकई ही बरे सगीर में एक ही कौम है और वाकई ही बरे सगीर को तकसीम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कायदे आज़म अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, और फिर ये हुआ कि कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद ये फ़ैसला किया गया कि पार्टियों की नुमाइंदा हैसियत जांचने के लिए इंतखाबात करवाए जाएंगे। ठीक है, आप देखें इस चीज़ के बाद क्या फ़ैसला किया गया। अब शिमला कॉन्फ्रेंस, पहले देखें सीआर फार्मूला वो रिजेक्ट हुआ, फिर कायदे आज़म और गांधी के मुज़ाकरात वो रिजेक्ट हुए, फिर उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस ये भी रिजेक्ट होगी। तो अब लास्ट में किस चीज़ पे फ़ैसला किया गया कि अब क्या किया जाएगा, अब इंतखाबात करवाए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो सियासी जमातें हैं ना, इनके क्या करवाए जाएंगे, इंतखाबात करवाए जाएंगे, कि कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी, और फिर हमें पता चलेगा कि वाकई ही बरे सगीर को तकसीम करना है या नहीं करना। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1945 में, और किसने दी थी ये, लॉर्ड वेवल ने, जून 1945 में। ठीक है, और इसकी क्या उनने कुछ तजावीज़ दी थी, और वो तजावीज़ टोटली ही मुसलमानों के हक़ में नहीं थी। ठीक है, इसलिए मुसलमानों ने क्या किया कि वो तजावीज़ मुस्तरद कर दी। उसके बाद हमने ये देखा कि शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद, ठीक है, इसमें क्या था कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए थे।
तो मुस्लिम लीग में से कौन था? कायदे आज़म और लियाकत अली खान थे, ठीक है। और कौन था? उसके अलावा सरदार अब्दुल रब निश्तर भी थे। उसके अलावा कांग्रेस में से कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद थे। फिर तमाम सूबों के वज़राए आला भी थे, ठीक है। और दीगर पार्टीज़ के अरकान भी थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने ये देखा, हमें ये पता चला कि कायदे आज़म क्यों इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे थे। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि कायदे आज़म को पता था कि अगर उनने ये तजावीज़ मान ली तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कभी भी बड़े सगीर तकसीम नहीं हो पाएगा, और बड़े सगीर में इस बात को मतलब वाज़िया कर दिया जाएगा कि वाकई ही बड़े सगीर में सिर्फ़ एक ही जमात है, एक ही कौम है, और उसको तकसीम नहीं करना। बस इसीलिए कायदे आज़म ने ये नकात जो हैं, ये तजावीज़ जो हैं, इनको मुस्तरद किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।